हेलो फ्रेंड्स, देखते ही देखते उम्र बीतती जा रही है। आप में से भी अधिकतर फ्रेंड्स 30 प्लस हो गई होंगी। आपने कभी ये सोचा था कि मेरी उम्र का जब ये पड़ाव आएगा तब मैं अपनी लाइफ में ये सब कुछ अचीव करूंगी। मतलब जो जैसा आज चल रहा है ऐसा तो आपने बिल्कुल नहीं सोचा होगा। सोचा होगा कि मैं एक वक्त रहते ये बनूंगी, ये करूंगी, अपनी लाइफ में ऐसे आगे बढ़ूंगी और यहाँ मुझे पहुंचना है। और वैसा शायद 5% हुआ हो या फिर ना भी हुआ हो, या फिर हो सकता है किन्हीं कारणवश आप नहीं कर पाई हो, या फिर आपको उस समय कोई बताने वाला ना हो। कुल मिलाकर बात यहाँ आकर रुक जाती है कि आज उम्र बीत रही है तो क्या हम इस उम्र को यूं ही बीतने दें, या वक्त रहते अभी भी संभलने का समय है और अपने आप को आगे बढ़ाने का समय है। देखिए फ्रेंड्स, उम्र चाहे आपकी कितनी भी हो गई हो, हर समय हमें जिंदा दिल रहते हुए अपने आप को प्रूफ करते रहना चाहिए, अपने आप को चुनौतियां देती रहनी चाहिए। कि जितना ज्यादा हम अपने आप को चुनौती देते हैं उतना ही अपने आप को निखार पाते हैं। कि आप में से अगर कोई भी फ्रेंड ये सोच रही है कि जो काम करने का वक्त था ना, जो कुछ बनने का वक्त था, या फिर मुझे जो पाना था उसकी उम्र जा चुकी है, अब मैं कुछ नहीं कर सकती, तो एक बार वहीं पर जहां से आपने ये विचार सोचा है उस समय आपको ये विचार करना चाहिए कि जो हो गया सो हो गया, वो मेरा बचपन था, ठीक है। और अब मैं आगे बढ़ रही हूँ क्योंकि ये जो वक्त है वही मेरी रियल में यंग एज है, वही मेरी कुछ कर गुजरने की एज है। हुआ, बहुत सी गलतियां हुई, बहुत सी परिस्थितियां हावी हुई, बहुत से ऐसे काम थे जो ना चाहते हुए भी हुए, ठीक है। लेकिन अब वो वक्त है जब मैं एक नई शुरुआत कर सकती हूँ। और आप में से बहुत सी गृहिणियां संभल भी चुकी होंगी जिन्होंने अपनी एक नई शुरुआत कर भी दी होगी। लेकिन उस शुरुआत में अगर आप ये सोचती हैं कि उस काम को करने के लिए अदर स्टूडेंट्स की तरह मेरे पास भी एक फिक्स टाइम टेबल होगा, मुझे भी घंटे मिलेंगे और ऐसे करते हुए मैं भी आगे बढ़ूंगी, लेकिन नहीं। हम हाउसवाइफ के पास, या फिर मैं कहूँ कि हम इन गृहिणियों के पास कभी भी वो फिक्स टाइम टेबल तो होता ही नहीं है। हमें ढेरों काम होते हैं, ढेरों ऐसे काम भी हैं जो हमें ना चाहते हुए भी करने पड़ते हैं। तो आप ये कभी मत सोचिए कि हमारे पास एक फिक्स टाइम टेबल हो सकता है। बस हमारे पास एक चीज हो सकती है कि सभी कामों को मैनेज करते हुए हम थोड़ा थोड़ा समय हर जगह से निकालते रहे, चाहे वो सुबह हो, चाहे दोपहर हो, चाहे शाम हो, चाहे वो रात हो। हमें बस समय निकालने पर ध्यान देना चाहिए। आज इम्पोर्टेंट बात ही यही है कि ढेरों काम है, इतने कामों के बीच में हम कैसे अपने लिए समय निकालें, जबकि हमें पता चल चुका है, ये अनुभव हमें हो चुका है कि अब तो लाइफ में कुछ कर लेना चाहिए, अदरवाइज ऐसे मौके भी फिर से नहीं मिलने वाले हैं। तो कैसे इन काम को हम मैनेज कर सकते हैं, कैसे अपने लिए समय निकाल सकते हैं। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि जब तक आप सुबह जल्दी उठना स्टार्ट नहीं करेंगी आप समय की बचत नहीं कर सकती। क्योंकि सुबह जल्दी उठने से एक तो हमने दिन को बड़ा कर लिया। कि आप एक बार उठ के देखिएगा, जब हम सुबह उठते हैं तो हमारे पास वो 2 घंटे या फिर 1.5 घंटा या फिर 3 घंटे, जितना भी आप जल्दी उठते हैं वो आपके पास एक्स्ट्रा हो जाते हैं। और उस एक्स्ट्रा समय को आप अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित कर सकती हैं। बस उस समय ये मत सोचिएगा कि ये काम कर लूं, उस समय ये बिल्कुल ना सोचे। आप सोचे कि जो चल रहा था वो तो मुझे करना ही है, कि ये समय था जब मैं उठकर काम के लगती थी, लेकिन अब जो उठ रही हूँ वो एक्स्ट्रा समय मुझे किसे देना है, मेरे लक्ष्य को। जैसे ही आपका पुराना समय उठने का होता है उस समय आप अपने लक्ष्य का काम कंप्लीट करके उसे छोड़ दीजिए और लग जाइए अपने घर के कामों में। अब घर के कामों से बात आई कि इतने काम हैं, उन्हें करते करते पूरा दिन बीत जाता है। अब मैनेज करेंगे उन्हें, कैसे मैनेज करेंगे कि आप एक लिस्ट बनाइए, टू द पॉइंट लिस्ट बनाइए कि आप कहाँ पर समय को खर्च कर रही हैं। जैसे आप बच्चों के टिफिन बनाने में या फिर बच्चों को लेकर ही बहुत अधिक समय खर्च करती हैं, आप ऐसा भी तो कर सकती हैं कि उनके काम भी होते रहे और आप अपने भी काम करती रहे। जैसे उन्हें वॉशरूम वगैरह भेजना है, उन्हें टूथपेस्ट करवानी है, उन्हें
मतलब दिलहाना है, ये सब काम चल रहे हैं, ठीक है। तो आप उस दौरान वहीं पर आसपास के जो भी काम हो, जैसे आपको कुछ साफ सफाई करनी हो वहां की, या कपड़े इकट्ठे करने हो, अपने धोने के लिए कपड़े आपको वहीं पर मशीन वगैरह में डालने हो, तो आप छोटे छोटे काम वहीं से स्टार्ट कर दें, ठीक है। जैसे बच्चों का बाहर का काम हुआ, मतलब वॉश, उनका नहाना धोना हुआ, उसके सडनली आप उन्हें ला करके उन्हें कपड़े वगैरह पहना रही है, या वो खुद इतने एलिजिबल हैं कि वो कपड़े पहन रहे हैं, तो आप उनके लिए उनके बैग वगैरह की, उनके लिए मतलब जो भी आप एक्स्ट्रा कर सके उसी समय जल्दी जल्दी काम किया करो। ऊपर से जब टिफिन बना रही है तो कोशिश करें आपका नाश्ता भी आप उसी में बना लें। घर के अदर सदस्य हैं, कोई नाश्ता पानी करने वाले हैं तो उनके लिए आप बना लें। अपने हस्बैंड का टिफिन वगैरह आप उसी पर करने की कोशिश करें कि बार बार आपको एक ही काम करना ना पड़े। और जैसे ही आप पोछा झाड़ू के लगती हैं, आपने जैसे ही झाड़ू पोछा चल रहा है, आप एक काम तो ये करें कि अपने जो भी पढ़ा लिखा है उसको रिवाइज करें, या फिर आप एज ए स्टूडेंट नहीं है, आप कोई भी एग्जाम की तैयारी नहीं कर रही हैं, तो भी अपनी ग्रोथ के लिए आप इंग्लिश सीख सकती है, या फिर कुछ अलग आपको कोई काम में इंटरेस्ट है आप वो सीख सकती है, या फिर आप कुछ अलग अपने फील्ड में आगे बढ़ना चाहती हैं तो उसे सुन सकती हैं, और उस काम को अपने लिए एक माइंडसेट तैयार कर सकती हैं। जब आप पोछा झाड़ू करें उस समय आप अगर मशीन से कपड़े धोती है तो मशीन से कपड़े लगा कर आ जाए, ताकि वो एक दो राउंड में जो भी है वो होता रहे, और जैसे ही पोछा झाड़ू का आपका काम कंप्लीट हो, आप जा करके मशीन से अपने कपड़े निकाल करके, मतलब वो वाला काम भी आपका कंप्लीट हो जाए। एक साथ 2 या 3 काम मैनेज करने की आप कोशिश करें। अगर आपको बीच में रेस्ट लेने की आदत है तो आप बीच में 5 मिनट बैठ जाए, और उन 5 मिनट के दौरान भी आप जब रिलैक्स में बैठी है तो अपने माइंड को बिजी रखें, माइंड को कहें कि हाँ मुझे क्या करना है और कैसे इसे मैनेज करना है, कि अब मैं इस समय को और कैसे बचाऊं। आप देखिएगा आपकी एक छोटी सी कोशिश आपका बहुत समय बचाएगी, कि हाँ मुझे इतनी देर के अंदर ये झाड़ू फिनिश करनी है। और झाड़ू भी हम देखेंगे कि कई महिलाएं घंटा घंटा 2-2 घंटा एक झाड़ू में लगा देती है, जबकि वो करती क्या है, यहाँ का सामान यहाँ रखना, साथ ही साथ जो भी जहां भी अव्यवस्थित है उसे व्यवस्थित करना, उसमें अपना समय दे रही है और देती भी है, मैं भी देती हूँ। लेकिन हमें कोशिश ये करनी है कि रोज उतना समय ना दें। अगर एक बार आपने मैनेज कर दिया तो ठीक है, जल्दी जल्दी एक बार का मैनेज करो और झाड़ू बाद में लगाओ, पहले मैनेज कर लो ताकि झाड़ू को समय ना लगे। अब सडनली सब कुछ मैनेज किया आपने, अपना व्यवस्थित कर दिया, अब जल्दी जल्दी झाड़ू लगाएं। ऐसा नहीं कि इतनी सी दूर चले फिर रुके, तो उसमें क्या है, हमारा बहुत समय जाता है। अगर आपकी झाड़ू छोटी है तो उसे बड़ी ले ले, थोड़ा सा नीचे झुक करके अच्छे से एक बार में काफी एरिया कवर करे। तो ये बहुत से ऐसे काम है जिससे हम हमारी प्रायोरिटी तय कर सकते हैं। आप कहेंगे कि मैम आप तो झाड़ू लगाना भी सिखा रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए हम ऐसी छोटी छोटी बातें ऐसी हैं जिन पर गौर नहीं करते हैं। जैसे आपको पता भी नहीं चला आपने जाने अनजाने अपने कीमती समय को कहाँ कहाँ खर्च कर दिया। आपने झाड़ू जो आधे घंटे में हो सकती थी उसमें आपने 1 घंटा लगा दिया। पोछा जो मात्र 15 से 20 मिनट में हो सकता था, आपने उसे ही रुकते रुकते 1 से 2 बार करते करते, मतलब उसमें भी आपने 1 घंटा लगा दिया। तो वो समय किसका गया, आप ही का गया। जबकि पता है कि कल से फिर से यही झाड़ू पोछा मुझे फिर करना है, और आपको कोई ऐसे नहीं कहेगा कि तू इकलौती इंसान है जो कि ये काम कर रही है, हर कोई महिला कर रही है, इससे आप भाग नहीं सकते। चलो भाई ठीक है, भाग नहीं सकते, लेकिन इसे मैनेज तो कर सकते हैं। आपको उसमें भी समय बचाना है। अब बात करते हैं किचन की, कि मैम किचन में जाने के बाद तो 2 से 3 घंटे पता ही नहीं चलता कहाँ चले जाते हैं। तो क्यों ना थोड़ा सा किचन को भी मैनेज किया जाए। अगर आप एक्स्ट्रा बर्तन रखती हैं कि बहुत अधिक बर्तन आपने निकाल रखे हैं और यूज में वो सारे आ जाते हैं और आपके लिए बहुत सारे बर्तन इकट्ठे हो जाते हैं, तो एक बार चेक करो कि आपको शायद इतने बर्तन की जरूरत नहीं है। अगर आप लिमिट के बर्तन रखेंगी तो उन्हें साफ करना भी आसान होगा। जैसे आप गेस्ट वगैरह के लिए भी अलग से अपने बर्तन रखती है, कप वगैरह जो भी है वहां पे ही रखती है, और वो रोज वहां पे गंदे होते हैं और आपको लगता है कि इन्हें भी मैं साफ करूं, पोंछ पाछ के रखूं, तो उसमें भी समय गया। तो क्यों ना उन सामानों को इस तरीके से मैनेज कर दिया जाए कि जब कोई गेस्ट आए तो ही उनका यूज हो, अदरवाइज वो साइड में रह जाए। ठीक है, इसी के साथ आप जहाँ पे खाना बना रही हैं तो वहां पे भी बहुत सारी भीड़ रखते हैं हम, ठीक है, ये सामान यहाँ यहाँ यहाँ, तो क्यों ना उन्हें भी इतना मैनेज कर लिया जाए कि सडनली काम हो जाए, कि जल्दी से साफ सफाई वहां की हो जाए। खाने वगैरह की बात करूं तो आप कोशिश करें कि ज्यादा से ज्यादा एक साथ खाना बन जाए,
सबका एक साथ मैनेज हो जाए। अगर ज्यादातर मेंबर दोपहर में खाते हैं तो सुबह का झंझट आप कम रखें और दोपहर में ही सबको साथ में ले लें। या फिर आप ये कर सकती हैं कि दोपहर में कम खाने वाले हैं तो सुबह नाश्ते के साथ ही बहुत अच्छे से आपने खाने वगैरह का काम फिनिश कर दिया, ताकि किचन का काम दोबारा से ना हो। तो मैनेज हमें करना है, सोच विचार आपकी लाइफ स्टाइल के अनुसार आप ही को करना है। सबका अलग अलग तरीका होता है। अब आप में से बहुत सी महिलाएं कहेंगी कि मैम हमारी चलती ही कहाँ है, हमें तो हमारी सास के अनुसार या घर के अदर सदस्यों के अनुसार काम करना होता है। देखिए, आपकी बात कहीं ना कहीं बिल्कुल सही है, लेकिन ये जो समय है, ये जो जिंदगी है, वो हमारी भी है और हमें ही इसके लिए कुछ ना कुछ करना होता है। क्लियर है? तो क्यों ना छोटे छोटे बिंदु बदलने स्टार्ट किए जाए। ऐसा नहीं कि एक साथ आप सब कुछ बदल लेगी, ऐसा तो बिल्कुल नहीं होने वाला। अगर ऐसा किया तो रिश्ते ही खराब होंगे। आप छोटी छोटी शुरुआत कीजिए, आप थोड़ा थोड़ा करके अपने इन लाइफ स्टाइल को चेंज करने की कोशिश कीजिए। देखिए, जो जैसी जिंदगी जीता आ रहा है ना, उसे आप एकदम से कहेंगे कि बदल जाओ तो वो नहीं बदलेगी। लेकिन अगर आप छोटे 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 बदलाव रोज करेगी, उनके सामने वही आने देगी, तो वो शायद उस चीज के आदी हो जाए और उन्हें भी वो काम पसंद आने लग जाए। कि हो सकता है जैसे आपकी सास कहे आपसे कि ये झाड़ू पोछा इस प्रकार से करो, तो आपने वो काम सीख लिया कि उनका कहना है कि यहाँ से ऐसे पहुंच करके पोछा झाड़ू करनी है, ठीक है। अब आप कल से उसी काम को करें, लेकिन स्पीड कि भाई समझ में तो आ गया है कि ये एरिया मुझे इस तरीके से साफ करना है, ठीक है। तो क्यों ना मैं इस काम को आज से उन्हीं के अनुसार करूं और बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लूं। हो सकता है ना, इससे वो भी खुश और आपको भी समझ में आ गया कि बस बिना झंझलाहट के, मतलब बिना टेंशन लिए मुझे वो काम कंप्लीट करना है। क्लियर? हो सकता है किचन में उन्हें कुछ अलग तरीका पसंद हो, आप कुछ ना कुछ उनके लिए बेस्ट कर दे उसी के तरीके का, और आपका भी समय बच जाए, उनकी भी बात रह जाए तो भी बेस्ट है। देखिए, विचार कीजिए। कुल मिलाकर बात इतनी है कि अपनी लाइफ स्टाइल पर एक बार विचार कीजिए कि आपसे कहाँ कहाँ पर कौन कौन सी बातें हैं जो गलत हो रही है और आप उसे सही कर सकती हैं। हर एक व्यक्ति की लाइफ अलग है, हर एक व्यक्ति की लाइफ को जीने का तरीका भी अलग है, हमें ही उसमें सुधार करने हैं। आपको एकाएक सब कुछ बदला हुआ नहीं मिलेगा, लेकिन जैसा आप चाहेंगे वैसा कुछ परसेंट धीरे धीरे होते होते आगे तक आपके मन मुताबिक हो जाएगा। और एक बात ध्यान रखिएगा कि कई बार हमने ऐसी ऐसी बातें देखी हैं जहां पर सब कुछ हमारे मन मुताबिक नहीं होता, लेकिन वक्त उसे मन मुताबिक कर देता है। तो आपने भी शायद एक वक्त अपनी इस लाइफ को देते देते आप खुद उस मुताबिक हो चुका है ना ऐसा कुछ, कि देखा, बदलने की कोशिश की, लेकिन कुछ नहीं बदला और धीरे धीरे मैं ही बदल गई और मैंने सब चीज को अपना लिया। ऐसा होता है। हाँ, अगर आपने ऐसा कर लिया है तो भी आपकी चॉइस है, लेकिन कोशिश ये भी कीजिए कि जो कर लिया है सो कर लिया है, लेकिन अब इसमें से भी मुझे अपने लिए तो जीना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए, जीना पड़ेगा। क्योंकि हम जो है वो अपने आप को भूलती सी जाती है, अपने आप को खोती सी जाती है। एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको और दूं, आप में से ऐसी बहुत सी महिलाएं होगी जिन्हें अगर कोई काम कह दिया जाए तो वो सडनली तैयार रहती है, जैसे उनके पास तो कोई काम था ही नहीं, कि भाई आप आज ये काम कर देना, आप कपड़ों के आयरन कर देना, ठीक है, आप आज उस सदस्य का ये काम कर देना, या फिर घर में ये काम होना है आप इसमें भी शामिल हो जाना। लेकिन किसी ने भी आपसे ये नहीं कहा कि भाई तेरा क्या रूटीन था, आज तूने क्या करने का सोचा था। होता है ना ऐसा। तो आप हर समय अगर अवेलेबल रहेंगे तो उन्हें वो आदत सी हो जाएगी कि ये तो कर देगी। आप उस समय दो तरीके से टाल सकती हैं, एक कि मुझे कुछ और करना है, या फिर आपके पास दूसरा सबसे शानदार ऑप्शन ये है कि आप कह सकती हैं कि आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है। कि आपको, देखो मैं ये नहीं कह रही कि आप रिश्ते खराब करें, आपको लगता है कि बहुत जरूरी काम है, आपके बिना नहीं हो सकता, तो आपको जरूर करना चाहिए। लेकिन आपको लगता है कि सामने वाला आपको विकल्प बना रहा है, आप प्राथमिकता में नहीं है, ठीक है, आपको विकल्प की तरह यूज किया जा रहा है कि इससे ही काम करवा लेते हैं, तो वो गलती है। और आपको उस समय वहां पर उपस्थित नहीं होना चाहिए, आपको अपनी प्रायोरिटी के अनुसार समय बचाना चाहिए। वो अब आप कैसे बचाती हैं वो आप पर निर्भर करता है। एक महिला होने के नाते हमें
हर एक बात को सोचना होता है, चाहे वो रिश्तों की बात हो, चाहे अपने बच्चों की बात हो, चाहे अपने हमसफर की बात हो। आपको सबका ख्याल रखना है, साथ में अपना भी ख्याल रखना है, अपने भी लक्ष्य पूरे करने हैं। तो क्यों ना संभला जाए और हर एक बात पे विचार किया जाए। कहीं आपके वो छोटे छोटे सपने ऐसे ही तो दफन नहीं हो गए जिसे आपने बहुत लंबे समय से चाहा था, जिन्हें आप पूरा करना चाहती थी। जैसे आपने कॉलेज टाइम में सोचा होगा कि मुझे ये बनना है या फिर मुझे ऐसी लाइफस्टाइल जीनी है, और धीरे धीरे आप उस लाइफस्टाइल को भूल गई, उस सपनों को भूल गई। ये जो 90 से बिलोंग करती है, और उस समय का ये सपना रहा होगा कि मुझे ऐसी हेयर स्टाइल में रहना है, ऐसा सूट पहनना है, और ऐसे अपनी लाइफ को मुझे जीना है, यहाँ इंजॉय करना है, मैं इस पद पर पहुंच जाऊंगी, ऐसे इस लाइफ के लिए जीऊंगी, ऐसे घर से जाऊंगी, और ऐसे आकर के मुझे फिर से अपने घर के काम करने हैं, ऐसा हम सफर होगा, ऐसे अपने बच्चों को संभालूंगी। ऐसे बहुत से सपने होते हैं, और कहीं ना कहीं इस उधड़-बुन में हम वो सपने भूल गए हैं। आप में से भी बहुत सी जो फ्रेंड्स हैं वो शायद टीवी सीरियल्स पहले बहुत अच्छे से देखती होंगी। उनके रोमांटिक जो सीन्स होते थे, या फिर एक अच्छी लाइफस्टाइल के सीन होते थे, हस्बैंड वाइफ के क्यूट वाले जो मोमेंट्स होते थे, जहां पर एक दूसरे की केयर की जाती थी। आप भी सोचती थी कि शायद ऐसा हम सफर मेरा होगा, ऐसी लाइफ मेरी होगी। लेकिन आज जो लाइफ का दौर चला, उसमें शायद आप सीरियल तो छोड़ो, एक एक ऐसे पल से भी दूर हो चुकी है जहां पर आपसे सम्मान होता है, आपसे प्यार होता है। तो क्यों ना अपनी लाइफ को फिर से झंझोड़ा जाए, और अपनी लाइफ में थोड़ा सा बदलाव किया जाए, अपने आप को प्राथमिकता में लाया जाए, अपने आप को जैसे आप संवारना चाहती थी वैसे संवारा जाए, और अपने हमसफर के साथ ही वो पल जिए जाए जिन्हें आप जीना चाहती थी। और यकीन मानिए, हमसफर भी आपका साथ जरूर देंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके मन में भी आपकी जैसी ही बातें छुपी होती हैं, कि उनकी वाइफ भी उनके साथ बैठे, एक चाय का कप पिए, हम दोनों भी एक दूसरे के साथ वो बातें शेयर करें जो कि करना चाहते हैं, कि हाँ आज मैंने ये किया, तुमने क्या किया। कहीं हम दोनों से ही ये बातें रह जाती है कि हम दोनों एक दूसरे को समय ही नहीं दे रहे हैं। तो अपने अपनों के साथ बिताइए और अपनी लाइफ को एंजॉय कीजिए। और जहां तक लक्ष्य प्राप्त करने की बात है, वो तो आप कर ही लेगी जब आप अंदर से खुश महसूस करेंगी।